How are you? I hope all are fine. Now I'm going to teach chapter number 1 of class 4th. The chapter name is Know Your Computer. अपने कंप्यूटर को जानो, उसे समझो. क्या है कंप्यूटर? A computer is a machine. कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है that change raw data into useful information. कंप्यूटर एक मशीन है जो आपके डाटा को, आपके इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकती है और हमारी इंफॉर्मेशन के लिए यूजफुल होती है कि हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से प्रोवाइड कर सकते हैं. इट वर्क ऑन द इनपुट गिवन इट टू इट थ्रू इंस्ट्रक्शन. जो हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके इनपुट पर, तो वो उस इंफॉर्मेशन को लेगी एंड प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट एज आउटपुट, और हमें रिजल्ट देती है जिसे हमें कहते हैं रिजल्ट को आउटपुट. अ कंप्यूटर हैज़ टू मेन पार्ट्स. कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं मेन. फर्स्ट है हार्डवेयर, सेकेंड सॉफ्टवेयर. फर्स्ट हार्डवेयर. हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं. विच वी कैन टच एंड सी. उसे हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. एग्जाम्पल मॉनिटर, सीपीयू, माउस, जॉयस्टिक एक्सेट्रा. तो इन्हें हम सभी पार्ट्स को टच भी कर सकते हैं और ये हम देख भी सकते हैं बाय यूजिंग हार्डवेयर डिवाइस. हार्डवेयर डिवाइस की हेल्प से वी आर एबल टू कैरी आउट ऑपरेशन लाइक इनपुट. इनपुट पर हम बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं एंड आउटपुट. इनपुट और आउटपुट पर हम सारे ऑपरेशन को कैरी आउट कर सकते हैं. दीज डिवाइस आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. इन्हें हार्डवेयर को, इस डिवाइस को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस आर द टूल. इनपुट डिवाइस एक ऐसी टूल है थ्रू विच द यूजर गिव्स डाटा, जिसपे हमें डाटा देती है टू द कंप्यूटर पर. With these device information is entered into the system. हम इसके सिस्टम पर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं. द कंप्यूटर चेंज द डाटा इनटू अ फॉर्मेट. कंप्यूटर हमारे डाटा को चेंज कर देती है. कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इट फर्दर. और उस डाटा को समझ सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं. कीबोर्ड एंड माउस आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड एंड माउस हमारे मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है. लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ सम इनपुट डिवाइस. ये सब इनपुट डिवाइस है. फर्स्ट है ट्रैक बॉल, लाइट पेन, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस शो द फाइनल रिजल्ट. आउटपुट डिवाइस शो करती है फाइनल रिजल्ट को. वी कैन रीड और हेयर, जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ सम इनपुट डिवाइस. यहाँ पर आपको आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल दिए गए हैं. मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर, जो हमें रिजल्ट देते हैं. फर्स्ट है स्टोर. अब नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस क्या है? स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू कीप डाटा एंड इंफॉर्मेशन सेफ फॉर लेटर यूज. आगे के लिए हम हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारे डाटा को अपने अंदर स्टोर करके रखती है, जिसे हम आगे जाके यूज कर सकते हैं. आपको स्टोरेज की डिवाइस के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं. फर्स्ट सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, रैम. ठीक है, इसमें अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है सीपीयू. सीपीयू इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसकी फुल फॉर्म है CPU is called the brain of the computer. कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहते हैं. It process all the instruction given by the user. जो भी हम उसे इंफॉर्मेशन देते हैं उसको वो अपने अंदर प्रोसेसिंग करता है एंड कन्वर्ट डाटा, उस डाटा में कन्वर्ट कर देगा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन में. हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है. द CPU is kept in a box. एक बॉक्स की तरह होता है जिसे CPU बॉक्स कहते हैं. विच कनेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अदर पार्ट से कनेक्ट रहता है. CPU is made of 3 मेन पार्ट्स. कंप्यूटर बना हुआ है, CPU बना हुआ है मेन 3 पार्ट्स में. फर्स्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ALU कहते हैं. ALU डज कैलकुलेशन. ALU कैलकुलेशन करता है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये सारी कैलकुलेशन करेगा. इट ऑल्सो कंपेयर, और कंपेयर करता है नंबर में एंड परफॉर्म लॉजिकल टास्क. लॉजिकल नंबर में कंपेयर करता है और परफॉर्म करता है, लॉजिकल टास्क को परफॉर्म करता है. नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट वर्क लाइक अ सुपरवाइजर. वो एक सुपरवाइजर की तरह वर्क करती है. इट मेक श्योर दैट एवरी जॉब, और श्योर करती है एवरी जॉब इन द कंप्यूटर. कंप्यूटर की हर एक जॉब को, जो भी कंप्यूटर वर्क करता है उसको श्योर करती है. इज कैरिड आउट प्रॉपर्ली से कैरी करती है. इट मैनेज द फ्लो ऑफ डाटा एंड गाइड, और डाटा के फ्लो को मैनेज करेगी, गाइड करती है. ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टू वर्क टुगेदर. कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को क्या करती है? गाइड करती है. नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट.
मेमोरी यूनिट स्टोर ऑल द डाटा, सभी डाटा को स्टोर करके रखता है। एंड इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू रिक्वायर्ड, और सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है। इट कीप द इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन को सेफ रखता है। अंटिल द सीपीयू नीड्स, जो सीपीयू को नीड है उन सभी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। द एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट देन सेंड द डाटा टू द एएलयू और सीयू, ये मेमोरी यूनिट डाटा सेंड करती है एएलयू को या सीयू को, दैट द टास्क कैन बी कंप्लीटेड, और जब तक एक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। नेक्स्ट अपने भी हार्डवेयर पढ़ा है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द हार्डवेयर हाउ टू डू अ टास्क। सॉफ्टवेयर भी एक ग्रुप इंस्ट्रक्शन है, ये बताता है आपको कि हार्डवेयर को बताता है कि उसे अपना जो टास्क है वो कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अ मोबाइल फोन इज अ हार्डवेयर, मोबाइल फोन एक हार्डवेयर है, बट लेकिन जो उसके अंदर जितनी भी ऐप है, बट द एप्स ऑन इट्स आर सॉफ्टवेयर। तो मोबाइल फोन हमारा हार्डवेयर होगा और उसके अंदर जो ऐप है वो क्या है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर उस प्रोसेसिंग करती हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन, कंप्यूटर एक फंक्शन नहीं है विदाउट सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता। अनलाइक हार्डवेयर वी कैन नॉट टच और सी सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं लेकिन हार्डवेयर को टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड, सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है वर्डपैड, पेंट, एमएस वर्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं। सम सॉफ्टवेयर एंड देयर यूज, कुछ सॉफ्टवेयर दिए गए हैं और उनके यूज बताया गया है कि उनका कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है एमएस वर्ड, एमएस वर्ड यूज होता है टाइपिंग एंड एडिटिंग टेस्ट, टाइपिंग करने के लिए और एडिटिंग करने के लिए जो भी हमने टेक्स्ट किया है। एमएस पेंट यूज होता है ड्राइंग करने के लिए एंड कलरिंग पिक्चर, ड्रॉ करने के लिए और पिक्चर को कलर करने के लिए। टक्स पेंट यूज होता है यूज फॉर मेकिंग क्रिएटिविटी, क्रिएटिव ड्राइंग करने के लिए। नेक्स्ट है स्केच यूज फॉर डिजाइनिंग एंड सिंपल गेम, डिजाइनिंग करने के लिए एंड गेम, जो सिंपल गेम होते हैं उसमें यूज होता है स्केच। डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस दिया गया है। हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट, ये फिजिकल पार्ट है, जबकि सॉफ्टवेयर इज ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो एक ग्रुप है इंस्ट्रक्शन का। हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना वर्क नहीं कर सकता, और सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन विदाउट हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर के बिना वर्क नहीं करेगा। हार्डवेयर कैन बी टच एंड सीन, हार्डवेयर को हम टच भी कर सकते हैं, सीन भी कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को कैन नॉट बी टच, हम उसे टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर इज रिपेयर्ड व्हेन इट हैज प्रॉब्लम, हार्डवेयर की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इज डिबग व्हेन इट हैज प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम होगी तो हम उसे रिपेयर नहीं कर सकते, उसको हमें ठीक करना होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इनसाइड अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर दे आर मैनी प्लेसेस टू कीप डाटा फॉर सम टाइम, कभी कभी हमें अपना डाटा स्टोर करना होता है और फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए। तो वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग टू शो रिजल्ट, और जब हमें जरूरत होती है तो हम उस रिजल्ट को कभी भी देख सकते हैं, तो हम उसमें कहाँ रखते हैं, उसे कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी में सेव करना। दिस प्लेस इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी, इसे कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक एसेंशियल पार्ट है। इट वर्क लाइक द मेमोरी ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, वो जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है वैसे कंप्यूटर के लिए भी मेमोरी ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करता है। डाटा स्टोरेज, अ कंप्यूटर सेव इनपुट एंड आउटपुट इन बाइनरी फॉर्म, कंप्यूटर में जो हम जो अपना इनपुट और आउटपुट सेव करते हैं वो बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी डिजिट्स होती हैं 0 एंड 1। दीज बिट्स आर कैरिड बाय सर्किट एंड स्टोर ऑन चिप्स, इस बिट्स कैरी करता है सर्किट एंड स्टोर ऑन द चिप्स, चिप्स के उसमें स्टोर होता है। दीज मेमोरी चिप्स आर फाउंड ऑन द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड, इन मेमोरी चिप्स को हम फाउंड कर सकते हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर। टाइप्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स, कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, द प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेन मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी। इट कीप द डाटा दैट द कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन, जब हम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर तो वो सारे डाटा को अपने अंदर सेव रखती है। द सीपीयू कैन यूज इट डायरेक्टली, हम सीपीयू का यूज डायरेक्टली कर सकते हैं। इट हैज लेस स्टोरेज, उसमें कम स्टोरेज होता है। व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ दिस डाटा इज लॉस्ट, अगर पावर टर्न ऑफ हो जाए, बंद हो जाए कंप्यूटर, तो हम अपने डाटा को खो देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी,
प्राइमरी मेमोरी दो फॉर्म्स में होती है। फर्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म है इज फाउंड ऑन द मदरबोर्ड, जो हमें मदरबोर्ड पे मिलती है। इट स्टोर वर्क डाटा, ये वर्क जो डाटा है उसे स्टोर करके रखती है, प्रोग्राम्स एंड रिजल्ट सब स्टोर करके रखती है, उन पे वर्क करती है। इट इज़ रीड राइट मेमोरी, इसे रीड राइट मेमोरी कहते हैं। एंड कीप डाटा फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए ये डाटा को स्टोर करके रखती है। वंस द कंप्यूटर इज ऑफ द डाटा इज लॉस्ट, जैसे कंप्यूटर बंद होगा तो ये डाटा खो देती है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है रोम, इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये भी डाटा सेव करती है परमानेंटली आगे तक, ये शॉर्ट टाइम के लिए करती है, ये लॉन्ग टाइम के लिए करती है। इवन वैन द सिस्टम इज ऑफ, डाटा जब सिस्टम ऑफ हो जाए लेकिन इसमें तब भी डाटा क्या होगा, सेव रहेगा। डाटा कैन बी रीड फ्रॉम, इसमें हम डाटा रीड कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी इजीली चेंज, लेकिन उसे हम आगे जाके कभी चेंज नहीं कर सकते। ये आपकी प्राइमरी मेमोरी क्यों गई। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज द एक्सटर्नल मेमोरी, ये एक एक्सटर्नल मेमोरी है कंप्यूटर की। इट स्टोर डाटा परमानेंटली एंड डज नॉट इरेज व्हेन द सिस्टम इज ऑफ, ये डाटा स्टोर करती है परमानेंटली, लेकिन अगर सिस्टम ऑफ हो जाए तो वो डाटा खत्म नहीं होता है। द CPU कैन नॉट यूज इट्स डायरेक्टली, इसमें CPU का हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इट इज चीपर देन द प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से चीप होती है। हैज लार्ज स्टोरेज, और इसमें भी लार्ज स्टोरेज हम इसमें सेव कर सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी डिवाइस कई टाइप की होती है। दे आर, फर्स्ट है हार्ड डिस्क विद वेरी लार्ज स्टोरेज, हार्ड डिस्क में हम बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू कीप अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डाटा रिमेन सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसमें डाटा लॉन्ग टाइम के लिए सेफ रहेगा। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क इट इज राउंड इन शेप, देखिए शेप में राउंड राउंड होती है। एंड कैन रीड राइट डाटा, इसमें हम रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं डाटा को। इट कम्स इन मैनी फॉर्म एंड इज यूज फॉर स्टोरिंग फाइल, इसमें क्या कर सकते हैं, एंड इज यूज फॉर स्टोरिंग फाइल, इसमें अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं मैनी फॉर्म्स में। नेक्स्ट है डिजिटल वीडियो डिस्क यानी DVD। A DVD is a storage medium that keeps a huge quantity of information, ये भी एक स्टोरेज मीडियम है, ये भी स्टोर करती है और इसमें ह्यूज क्वांटिटी इंफॉर्मेशन को हम कीप कर सकते हैं, रख सकते हैं। इट इज़ मेनली यूज फॉर कीपिंग एंड वॉचिंग मूवीज़, इसका यूज़ करते हैं हम मूवीज़ को वॉचिंग करने में, उसको सेव करने में अदर फाइल्स में। DVD आर फाउंड इन 3 फॉर्म्स, DVD हमें 3 फॉर्म्स में मिलती है, रीड ओनली रिकॉर्डेबल के लिए एंड री राइटेबल, 3 फॉर्म्स में हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज अ स्मॉल डिवाइस, एक बहुत छोटी सी डिवाइस है दैट कीप्स डाटा परमानेंटली, ये परमानेंटली आपका डाटा सेव करके रखेगी। बट कैन ऑल्सो बी क्लियर्ड व्हेन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, लेकिन आपको बहुत लंबे समय के लिए है तो ये इसमें जो भी डाटा है वो आपको क्लियरली दिख जाता है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ रेडी फॉर यूज एट वंस एंड कनेक्ट थ्रू अ USB, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसे हमें कनेक्ट करना होगा किससे, USB से। USB की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। A pen drive is tiny, quick and reliable, durable and provide enough storage space. पेन ड्राइव एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, क्विक, रिलेबल, क्विक आपको आंसर करती है, क्विक मतलब बहुत इजीली यूज़ होती है, ड्यूरेबल होती है, काफ़ी टाइम तक चलती है और आपको प्रोवाइड करती है स्टोरेज स्पेस, बहुत सारा स्पेस होता है इसमें। सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल, फर्स्ट है आपकी पजल है, इसको आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट है अनदर नेम फॉर इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी का नाम क्या है, प्राइमरी, PRIMARY। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट डाटा यूनिट, डाटा यूनिट की सबसे स्मॉलेस्ट डाटा यूनिट क्या है, बिट, BIT। नेक्स्ट है नोन एज अ रीड राइट मेमोरी, रीड राइट मेमोरी को क्या कहते हैं, क्या उसे बोलते हैं, RAM, रैम। नेक्स्ट है स्टोरेज पार्ट ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम स्टोरेज पार्ट क्या है सिस्टम का, तो वो है मेमोरी, MEMORY। नेक्स्ट है आ डिवाइस दैट इज प्लग एंड प्ले, एक ऐसी डिवाइस जो प्लग एंड प्ले होती हो तो वो है पेन ड्राइव। नेक्स्ट है कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी को क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी, SECONDARY। नेक्स्ट है सर्कुलर डिजाइन, जो सर्कुलर डिजाइन में हो, DVD।
आपके इंपोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। इनपुट डिवाइस हेल्प करती है यूजर गिव डाटा गिव प्रोवाइड करती है एंड कमांड टू द सिस्टम में कमांड करती है। और नेक्स्ट है सीपीयू मैनेज एंड प्रोसेसेस ऑल इंफॉर्मेशन रिसीव, जितनी भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है उस पर प्रोसेसिंग करता है, उन्हें मैनेज करता है। सीयू कंट्रोल करता है एक्शन ऑफ एवरी सिस्टम पार्ट, जितने भी सभी सिस्टम पार्ट हैं उनको एक्शन करता है, उन्हें कंट्रोल करता है। एमएस पेंट इज अ टूल, एमएस पेंट एक ऐसा टूल है जो डिजाइन एंड कलर ड्राइंग का मतलब कलर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर गाइड करेगा एंड मैनेज करता है ऑल ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन को गाइड करता है और मैनेज करता है। मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, मेमोरी टू टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यहाँ पे आपको वोकेबलरी दी गई है डिक्शनरी। बाइनरी मीन्स अ सिस्टम यूजिंग ओनली 0 and 1। बाइनरी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें यूज होता है 0 and 1। बाइट अ ग्रुप ऑफ 8 बिट, 8 बिट का जो ग्रुप होता है उसे बाइट कहते हैं। निबल अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, अगर 4 बिट्स का ग्रुप होगा उसे हम क्या कहेंगे, निबल। स्टोरेज एक ऐसा प्लेस वेयर डाटा इज सेव, जहाँ पे डाटा क्या होता है, सेव होता है। यहाँ पे आपको एमसीक्यू दिए गए हैं। विच डिवाइस कनेक्ट थ्रू अ यूएसबी, एक ऐसी डिवाइस जैसे हम यूएसबी पोर्ट से एंड इज पोर्टेबल पे कनेक्ट कर सकते हैं। आंसर आएगा आपका पेन ड्राइव। नेक्स्ट है विच मेमोरी लॉस डाटा व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ, जब आपका स्विच ऑफ हो जाए तो हम उसमें क्या करते हैं, हमारा जो डाटा है वो लॉस हो जाता है। तो कौन सी मेमोरी है, रैम। विच डिवाइस यूजर स्टोर अ वेरी लार्ज अमाउंट, एक ऐसी डिवाइस जिसमें अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। आंसर आएगा हार्ड डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे आपको फिलअप्स दिए गए हैं। टू रन एनी प्रोग्राम एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एन, कंप्यूटर जो प्रोग्राम है वो रन करता है कंप्यूटर में क्या होना चाहिए उसमें, सॉफ्टवेयर। नंबर 1 द डैश कंट्रोल एंड प्रोसेस ऑल इंस्ट्रक्शन, क्या कंट्रोल करता है हमारे इसके सारे ऑल इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग करता है, सीपीयू। नंबर 3 देयर आर डैश टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। नंबर नेक्स्ट डैश इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, परमानेंटली मतलब हम डाटा स्टोर कर सकते हैं तो वो आएगा आपका मेमोरी। नंबर 4 नेक्स्ट है हेलो आर डैश इज अ पोर्टेबल डिवाइस, पोर्टेबल डिवाइस क्या है आपकी, पेन ड्राइव। नेक्स्ट है डिफाइन प्राइमरी मेमोरी, मेंशन इट्स 2 टाइप। प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी इज अ मेन मेमोरी एंड मेंशन इट्स 2 टाइप, ये 2 टाइप की होती है, रैम एंड रोम। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, रैम और रोम में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है रीड, इसकी है रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये आपकी रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप रीड राइट कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते आप। व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, गिव टू एग्जांपल। सेकेंडरी मेमोरी 1 minute, secondary memory is the external memory of a computer, it store data permanently and does not erase। जब when the system is off, सिस्टम ऑफ होगा तो हम इसके डाटा को इरेज नहीं कर सकते हैं, और ये क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है किसकी, कंप्यूटर की। राइट यानी 3 फीचर्स ऑफ अ पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के 3 फीचर्स लिखने हैं, इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक चलता है और इजीली क्विकली बहुत स्पीड में वर्क करता है। हाउ इज अ डीवीडी डिफरेंट फ्रॉम अ मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड से डीवीडी कैसे डिफरेंट है। जो डीवीडी है वो आपकी डीवीडी इज अ स्टोरेज मीडियम, एक स्टोरेज मीडियम है डेट कीप अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो ह्यूज यानी बड़ी क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन को रखती है कंपेयर टू मेमोरी में। मेमोरी में कम स्पेस होता है और हार्ड डिस्क में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है वाई इज मेमोरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए मेमोरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेमोरी में हम उसमें क्या करते हैं, अपने डाटा को सेव कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, इस दोनों में आपको डिफरेंस बताने हैं। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी इसमें आपको दिए गए हैं कुछ पार्ट्स, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वीडियो और पेन ड्राइव, ये नेम आपको मेंशन कर देने हैं, ठीक है। I hope you are understand very well. I will meet in next class. Okay, thank you.